श्री राम दोस्तों, जब लंका रामायण में नकली सीता माता का हुआ था हरण। जानिए, जब सीता माता लंका नहीं गई तो रावण ने किसका हरण किया था। रामचरितमानस में सीता माता को लक्ष्मी का रूप बताया गया है और रावण को परम योद्धा, महान ज्ञानी और योद्धा लंकापति रावण के सिर्फ एक दुर्गुण की वजह से उन्हें काल का ग्रास बनना पड़ा। हम सब जानते हैं कि देवी सीता की रावण के मृत्यु का कारण बनी थी, लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि जिस सीता को हरण रावण करके ले गया था वह सीता नहीं थी। वे असली सीता तो राम के पास थी। ऐसे में यह सवाल उठता है कि अगर वह सीता नहीं थी तो रावण किसको हरण करके ले गया था। रावण किसको लंका लेकर गया था। राम की पत्नी सीता कहाँ थी। और ऐसे कई सवाल आपके भी मन में उठ रहे होंगे। आइए जानते हैं, इन सवालों का जवाब ढूंढते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रावण महाज्ञानी था, उसे ये भी पता था उसका अंत श्री राम के हाथों ही होना है। अब तो उसे ये भी पता होगा कि जिस सीता माता को वह हरण करके ले गया और लंका में ले जा रहा है वह सीता नहीं है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए सबसे पहले रामचरितमानस में लिखा है, कुछ दिन करूँ अग्नि वसा। हाँ, तो कुछ दिन अग्नि में वास करो ताकि हम निशाचर यानी राक्षसों का नाश कर सकूं। राम ने ये बात कही है। दूसरा तर्क ये भी है कि रामचरितमानस में सीता को लक्ष्मी का रूप बताया गया है। रावण तो परम योद्धा बताया गया है। जब परम योद्धा शेषनाग लक्ष्मण की खींची एक रेखा को नहीं लांघ पाया तो फिर तो वो साक्षात लक्ष्मी रूपी सीता का हरण कैसे कर सकता था। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम लोगों को सीता हरण के पीछे जाना पड़ेगा। पुराणवी कथाओं के अनुसार एक बार वेदवती नाम की एक युवती वन में अपने ध्यान में लीन थी। वेदवती ब्रह्मचारी कुशध्वज की पुत्री थी। कुशध्वज को बृहस्पति का पुत्र कहा जाता है। बताया जाता है कि अपने जन्म के कुछ समय बाद ही वेदवती को वेदों का ज्ञान हो गया था, इसलिए इसका नाम वेदवती रखा गया था। वेदवती एक बहुत सुंदरी कन्या थी जो भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भगत थी। जैसे जैसे वह बड़ी हुई उसकी भक्ति के साथ भगवान के लिए उसका प्रेम और भी बढ़ता गया। वेदवती विष्णु जी से विवाह करना चाहती थी, इसलिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए अपने कठोर तपस्या करने का निर्णय किया। वेदवती अपने इरादों की पक्की थी। वह निर्णय कर चुकी थी कि उसे विष्णु जी से ही विवाह करना है। तप में लीन रहने के बाद भी उसके रूप रंग में तनिक भी अंतर नहीं आया और वह नव यौवन संपन्न बनी रही। एक दिन आकाशवाणी हुई कि उन्हें अगले जन्म में सृष्टि के पालनहार भगवान नारायण को पति रूप में वर्णन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इस पर वेदवती ने तप करना ही नहीं छोड़ा और पहले से और अधिक तप करने लगी। गंधमादन पर्वत चली गई। एक दिन लंकापति रावण वहां से गुजर रहा था तो वेदवती को देखकर वह ठहर गया। वेदवती ने अतिथि धर्म का पालन करते हुए रावण का सत्कार किया। रावण वेदवती की सुंदरता को देखकर मोहित हो गया। उसके साथ रावण ने वेदवती से विवाह करने की इच्छा जताई। इस पर वेदवती ने शादी के लिए मना कर दिया और उसने कहा कि मैं नारायण विष्णु की पत्नी हूँ। तब रावण अपना अपमान मानकर वेदवती के केस पकड़कर घसीटता हुआ ले जाने लगा। इस बात से क्रोधित होकर वेदवती ने अपने केस काट दिए और उसकी पवित्रता को भंग करने की कोशिश करने पर उसने रावण को श्राप दिया कि एक दिन वह उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। उसके बाद में समय को रावण से बचाने के लिए उसने अग्नि में कूदकर खुद को भस्म कर दिया। पुराणी कथाओं के अनुसार जब रावण सीता का हरण करने के लिए पहुंचा तो उसे भी ज्ञात हो गया था जिस सीता को वह लंका ले जा रहा है वह सीता लक्ष्मी स्वरूपा सीता है ही नहीं। तब ही उसे ज्ञात हुआ कि जिस सीता को मैं लंका ले जा रहा है सीता के रूप में वेदवती है। पुराणी कथाओं के अनुसार जब माता सीता ने अग्नि में प्रवेश किया था तब वेदवती सीता के रूप में बाहर आई थी। यही कारण है कि रावण को मारकर जब श्री राम ने सीता वेदवती को छुड़ाया था
तब भगवान राम ने अग्नि परीक्षा की बात कही थी, क्योंकि भगवान राम को पता था कि मेरी सीता तो अभी अग्नि में वास कर रही है। जब तक वेदवती अग्नि में प्रवेश नहीं करेगी तब तक लक्ष्मी रूपी सीता अग्नि से बाहर नहीं आएगी। माता सीता की अग्नि परीक्षा को लेकर सच्चाई बहुत कम लोग जानते हैं। अग्नि परीक्षा को लेकर कई कहावतें भी बनी हुई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रभु श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम नाम से भी जाना जाता है और एक राजा की तरह ही श्री राम के लिए अपनी प्रजा के लिए समर्पण सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था। ऐसे में जब लंबे समय तक रावण की कैद में रहने के बाद माता सीता जब वापस आई तो उन्होंने अग्नि परीक्षा दी थी। हालांकि जब लक्ष्मण को इस बात का पता चला तो लक्ष्मण राम से खफा हो गए और यहाँ तक कि उन्होंने अपने भाई को माता सीता को अग्नि परीक्षा से गुजरने के लिए विद्रोह करने पर धमकी भी दे डाली थी। इसके बाद राम ने लक्ष्मण को बताया कि असल में वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि असली सीता को हासिल कर सके। तो क्या आप जानते हैं कि आखिर सीता माता को किन किन कारणों की वजह से अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा था? कहा जाता है कि पद्म पुराण के अनुसार रामायण के एक नहीं बल्कि 2 सीता थी। पहली असली सीता थी और दूसरी माया की सीता थी। इसकी कथा के अनुसार एक बार लक्ष्मण जी जब कंदमूल फल लेने के लिए गए थे तब प्रभु श्री राम ने माता सीता से कहा कि अब मैं नरलीला करना चाहता हूँ और जब तक मैं राक्षसों का विनाश ना कर दूँ तब तक तुम आप अग्नि में निवास करें। ऐसा कहकर श्री राम ने माता सीता को अग्नि में सौंप दिया। इसके बाद असली सीता की जगह माया की सीता प्रकट हो गई। इस तरह से जब सीता का अपहरण हुआ तो माया की सीता भी थी। जब युद्ध समाप्त हो गया और राक्षसों का विनाश हो गया तब भगवान श्री राम ने माता सीता को अग्नि परीक्षा के लिए कहा और माया की सीता अग्नि में समा गई और असली सीता अग्नि से बाहर आ गई। और इस पूरी अग्नि परीक्षा का सिर्फ एक यही कारण था कि सीता माता के प्रतिबिंब का रावण ने किया था हरण। अग्निदेव ने सीता माता को अपने सुरक्षा चक्र में रखकर कुटिया में गायब कर दिया। वहां पर सीता माता के प्रतिबिंब को रख दिया। रावण ने असल में सीता माता का नहीं बल्कि उसकी माया प्रतिबिंब का हरण किया था। इसका संकेत इस बात से मिलता है कि जब रावण ने बलपूर्वक सीता को पकड़कर रथ में बिठाया तो सीता के पतिव्रत धर्म के मुताबिक रावण को जल कर भस्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि रावण द्वारा हरी गई सीता असली सीता नहीं थी बल्कि उसका प्रतिबिंब थी। तो दोस्तों, आपको ये मेरी वीडियो कैसे लग रही है? आप ऐसे ही सुनते रहें मेरी वीडियो। अभी आपको मैं और अच्छी सुंदर कथा सुना रही हूँ। लक्ष्मण श्री राम के सबसे बड़े योद्धा थे। प्रभु श्री राम ने माना कि उनसे बड़े योद्धा थे लक्ष्मण। जब भी श्री राम का नाम लिया जाता तो समय ही हनुमान जी की राम भक्ति का स्मरण हो जाता। यहाँ एक और हनुमान की राम भूमि की मिसालें संसार भर में दी जाती है। वही श्री राम के छोटे भाई श्री लक्ष्मण जी अपने बड़े भ्राता के प्रति भक्ति भी अद्भुत थी। माना जाता है कि लक्ष्मण जी की कथा के बिना श्री राम जी की कथा पूर्ण नहीं होती। एक बार अगस्त्य मुनि अयोध्या आए और लंका युद्ध का प्रसंग छिड़ गया। भगवान श्री राम ने बताया कि उन्होंने कैसे रावण और कुंभकर्ण जैसे प्रचंड वीरों का वध किया है और लक्ष्मण ने भी इंद्रजीत और अतिकाय जैसे शक्तिशाली असुरों को मारा है। अगस्त्य मुनि बोले, श्री राम, बेशक रावण और कुंभकर्ण प्रचंड वीर थे, लेकिन सबसे बड़ा वीर तो मेघनाथ ही था। उसने अंतरिक्ष में स्थित होकर इंद्र से युद्ध किया था और बांध कर लंका लेकर गया था। तब समय ब्रह्मा ने इंद्र से दान के रूप में इंद्र को मांगा था। इंद्रजीत ने दान के रूप में इंद्र को माना था। तब इंद्र मुक्त हुए थे और लक्ष्मण ने उसका वध किया था, इसलिए वे सबसे बड़े योद्धा हुए। श्री राम को आश्चर्य हुआ, लेकिन भाई की वीरता की प्रसन्नता से वह खुश भी थे। फिर भी उनके मन में जिज्ञासा पैदा हुई कि आखिर अगस्त्य मुनि ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इंद्रजीत का वध रावण से ज़्यादा मुश्किल था। अगस्त्य मुनि ने कहा, प्रभु, इंद्रजीत का वरदान था कि वह उसका वध वही कर सकता है जो 14 वर्ष तक न सोया हो। जिसने 14 वर्ष
वर्ष तक किसी स्त्री का मुंह न देखा हो और जो 14 साल तक जिसने भोजन न किया हो। तब श्री राम जी बोले, परंतु मैं वनवास काल में 14 वर्ष तक नियमित रूप से लक्ष्मण के हिस्से का फल फूल देता रहा। मैं सीता के साथ एक कुटी में रहता था। बगल की कुटी में लक्ष्मण जी थे। फिर सीता का मुख कैसे नहीं देखा और 14 वर्ष तक सोए कैसे नहीं? ऐसा कैसे संभव हो सकता है? अगस्त्य मुनि सारी बात समझकर मुस्कुराए और बोले, प्रभु से कुछ छुपा नहीं है। भला दरअसल सभी लोग सिर्फ श्री राम का गुणगान करते थे, लेकिन प्रभु चाहते थे कि लक्ष्मण के तप और वीरता की चर्चा भी अयोध्या के घर घर में हो। अगस्त्य मुनि ने कहा, क्यों न लक्ष्मण जी से पूछा जाए। लक्ष्मण जी आए। प्रभु ने कहा कि आपसे जो पूछा जाए उसे सच सच कहिएगा। प्रभु ने कहा, हम तीनों 14 वर्ष तक साथ रहते थे, फिर तुमने सीता का मुख कैसे नहीं देखा? फल दिए गए फिर भी अनाहारी कैसे रहे और 14 साल तक सोए नहीं, यह कैसे हुआ? लक्ष्मण ने बताया, भैया जब हम भाभी को तलाशते हुए यशमुख पर्वत पर गए और सुग्रीव ने हमें उनके आभूषण दिखाकर पहचानने को कहा, तो आपको याद होगा कि मैं तो सिवाय उनके पैरों के नुपुर के कोई आभूषण नहीं पैरों के आभूषण के अलावा कोई आभूषण नहीं पहचान पाया था। मैंने कभी उनके चरणों के ऊपर देखा ही नहीं। 14 वर्ष सोने के बारे में सुनिए। आप और माता एक कुटिया में सोते थे। मैं रात भर भारधनुष पर बाण चढ़ाए पहरेदारी में खड़ा रहता था। निंद्रा ने मेरी आंखों पर कब्जा करने की कोशिश की तो मैंने निंद्रा को अपने बाणों से भेद दिया और निंद्रा ने हार कर स्वीकार किया कि वह 14 साल तक मुझे स्पर्श नहीं करेगी। लेकिन जब श्री राम का अयोध्या में अभिषेक हो रहा होगा और मैं उनके पीछे सेवक की तरह छत्र लेकर खड़ा रहूंगा, तब वह मुझे घेरेगी। आपको याद है, राज्य अभिषेक के समय मेरे हाथ से छत्र गिर गया था। अब मैं 14 साल तक अनाहारी कैसे रहा? मैं जो फल फूल लाता था, आप उसके 3 भाग करते थे। एक भाग देकर आप मुझसे कहते थे, लक्ष्मण फल रख लो। आपने कभी फल खाने के लिए नहीं कहा, फिर बिना आपकी आज्ञा से मैं उसे खाता कैसे? मैंने उन्हें संभाल कर रख दिया है। सभी फल उसी कुटिया में अभी भी रखे हुए होंगे। प्रभु के आदेश पर लक्ष्मण जी चित्रकूट की कुटिया में से सारे फलों की टोकरी लेकर आए और दरबार में रख दिया। फलों की गिनती हुई, 7 दिन के हिस्से के फल नहीं थे। प्रभु ने कहा, इसका अर्थ है कि तुमने 7 दिन तो आहार किया था। लक्ष्मण जी ने 7 फल कम होने के बारे में बताया। उन दिनों 7 दिनों में फल आए ही नहीं थे। जिस दिन हमें पिताजी के स्वर्गवास की सूचना मिली थी, उस दिन हम निराहार ही रहे थे। जिस दिन रावण ने माता सीता का हरण किया था, उस दिन फल लाने कौन जाता? जिस दिन समुद्र की साधना कर आप उससे राह मांग रहे थे, उस दिन हम फल नहीं लाए। जिस दिन आप इंद्रजीत के नागपास में बंद कर दिन भर अचेत थे, उस दिन फल नहीं आए। जिस दिन इंद्रजीत ने मायावी सीता को काटा था और हम शोक में रहे, उस दिन फल नहीं आए। जिस दिन रावण ने मुझे शक्ति मारी थी, उस दिन फल नहीं आए। और जिस दिन आपने रावण वध किया, उस दिन हमें भोजन की सुध कहाँ थी? विश्वामित्र से मैंने एक अतिरिक्त विद्या का ज्ञान लिया था, बिना आहार किए बिना जीने की विद्या। उसके प्रयोग से मैं 14 साल तक अपनी भूख को नियंत्रण कर सका, जिससे इंद्रजीत मारा गया। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी की तपस्या के बारे में सुनकर उन्हें हृदय से लगा लिया और स्वीकार कर लिया कि उनसे बड़े योद्धा भी लक्ष्मण है। जब प्रभु राम ने दिया अपने भाई को मृत्यु का दंड, जब श्री राम लंका विजय करके अयोध्या लौट आए और अयोध्या के राजा बन गए, एक दिन यम देवता चर्चा करने श्री राम जी के पास आए। उन्होंने श्री राम जी से कहा, आप जो भी प्रतिज्ञा करते हैं उसे पूर्ण करते हैं। मैं भी आपसे एक वचन मांगता हूं कि जब तक मेरे और आपके बीच में वार्तालाप चले तो हमारे बीच में कोई ना आएगा, और जो आएगा आप उसको मृत्यु दंड देना पड़ेगा। भगवान ने यम से वचन दे दिया। राम ने लक्ष्मण को यह कहते हुए द्वारपाल नियुक्त कर दिया कि जब तक उनकी और यम की बातचीत हो रही है, वो किसी को भी अंदर न आने दे, अन्यथा उसे मृत्यु दंड देना पड़ेगा। लक्ष्मण भाई की आज्ञा मानकर द्वारपाल बनकर खड़े हो गए। लक्ष्मण को द्वारपाल बने कुछ ही समय बीता था कि वहां पर ऋषि दुर्वासा का आगमन हुआ। जब दुर्वासा ने लक्ष्मण से अपने
आगमन के बारे में राम जी को जानकारी देने के लिए कहा तो लक्ष्मण ने विनम्रता के साथ मना कर दिया। इस पर दुर्वासा ऋषि क्रोध में आ गए और उन्होंने संपूर्ण अयोध्या को श्राप देने की बात कही। लक्ष्मण समझ गए कि वे एक विकट स्थिति है, इसमें या तो उन्हें राम की आज्ञा का उल्लंघन करना पड़ेगा या फिर संपूर्ण नगर को ऋषि के श्राप से अग्नि में झोंकना पड़ेगा। लक्ष्मण ने शीघ्र ही यह निश्चय कर लिया कि उनको समय का बलिदान देना होगा ताकि वो नगरवासियों को ऋषि के श्राप से बचा सके। उन्होंने भीतर जाकर ऋषि दुर्वासा के आगमन की सूचना श्री राम को दी और राम भगवान ने शीघ्रता से यम के पास जाकर अपनी वार्तालाप समाप्त कर ऋषि दुर्वासा की आवभगत की। परंतु अब श्री राम दुविधा में पड़ गए क्योंकि उन्हें अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि वे अपने छोटे भाई को मृत्यु दंड कैसे दे, लेकिन उन्होंने यम को वचन दिया था जिसे निभाना भी था। इस दुविधा की स्थिति में श्री राम ने अपने गुरु का स्मरण किया और कोई रास्ता दिखाने को कहा। गुरुदेव ने कहा कि अपने किसी प्रिय का त्याग करना उसकी मृत्यु के समान ही होता है, अतः तुम अपने वचन का पालन करने के लिए लक्ष्मण का त्याग कर दो। लेकिन जैसे ही लक्ष्मण ने यह सुना तो उन्होंने राम से कहा कि आप भूलकर भी मेरा त्याग नहीं करना, आपसे दूर रहने से तो अच्छा है मैं आपके वचन का पालन करते हुए मृत्यु को गले लगा लूं। ऐसा कहकर लक्ष्मण ने जल में समाधि ले ली। तो दोस्तों, इस तरह से भगवान लक्ष्मण से बड़े योद्धा थे। राम को रामचंद्र जी क्यों कहते हैं, जानिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को सनातन संस्कृति का आधार माना जाता है। भगवान श्री राम विष्णु जी के अवतार हैं। रामचरितमानस के अनुसार भगवान श्री राम के शासनकाल को राम राज्य कहा जाता है। भगवान श्री राम ने अपने जीवन काल में हमेशा एक न्यायप्रिय और प्रजाप्रिय राजा की तरह शासन किया है। भगवान श्री राम ने हमेशा रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए के आधार पर अपना कर्तव्य निभाया है। इसी कारण अपने पिता राजा दशरथ के कहने पर राज, धर्म और वचन के पालन के लिए भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के लिए गए थे। अपने जीवन काल में भगवान श्री राम ने अपने वचन और धर्म को हमेशा अपने स्वार्थ से ऊपर रखा था। हम सभी भगवान श्री राम को सियावर, विष्णु अवतार, रघुनंदन, मर्यादा पुरुषोत्तम और भगवान राम और श्री रामचंद्र जी के नाम से जानते हैं। भगवान श्री राम के इन सभी नामों के पीछे कोई ना कोई पुराणवी कथा आवश्यक जुड़ी हुई है। हम जानेंगे कि भगवान श्री राम को रामचंद्र जी कहने के पीछे की कथा क्या है। अयोध्या नगरी में हुआ श्री राम जी का जन्म। श्री राम जी का जन्म अयोध्या नगरी में हुआ। चैत मास की 9वीं तिथि को मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी जन्मे थे। अयोध्या नगरी में ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में राजा दशरथ और रानी कौशल्या का विवाह हुआ था। राजा दशरथ के कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने ऋषि वशिष्ठ जी से पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया था। यज्ञ के प्रभाव से राजा दशरथ को 4 पुत्र पैदा हुए थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम, दूसरे का लक्ष्मण, तीसरे का भरत और चौथे का शत्रुघ्न था। भगवान राम का जन्म चैत मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को हुआ था। इस दिन को रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। भगवान राम का जन्म अयोध्या नगरी में हुआ था। अयोध्या नगरी को भगवान राम की जन्मभूमि माना जाता है। भगवान राम का जन्म एक ऐतिहासिक घटना है। भगवान राम विष्णु के अवतार थे। उन्होंने अपने जीवन काल में कई महान कार्य किए। उन्होंने रावण का वध करके सीता माता को मुक्त कराया था। उन्होंने 14 वर्षों के वनवास में भी अपने धर्म और मर्यादा का पालन किया था। भगवान राम एक आदर्श राजा थे। उनके शासनकाल को राम राज्य कहा जाता है। चंद्रमा को दिए वरदान के कारण कहलाए थे रामचंद्र जी। भगवान विष्णु ने धरती पर श्री राम रूप में जन्म लेने के कारण सर्वलोक के देवता बहुत प्रसन्न थे। इसी कारण जब अयोध्या में दशरथ के पुत्रों के जन्म का उत्सव मनाया गया तब भगवान सूर्यदेव अस्त होना ही भूल गए थे और अयोध्या नगरी में रात ही नहीं हुई थी। और रात ने भगवान विष्णु से कहा कि मुझे भी आपके राम रूप के दर्शन करने हैं। तब विष्णु जी ने सूर्योदय से अस्त होने की प्रार्थना की। अब अयोध्या नगरी में रात हुई। तब राम ने भगवान श्री राम से
तब रात ने भगवान श्री राम से कहा कि सूर्य देव के कारण मुझे देरी से आपके दर्शन होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भगवान श्री राम ने इस देरी के फलस्वरूप रात को वरदान दिया कि इस जन्म में उनका रंग रात के रंग जैसा ही होगा। इसके बाद चंद्रदेव ने भी भगवान श्री राम से कहा कि सूर्य देव के कारण मुझे भी आपके दर्शन पाने में देरी हो गई। भगवान श्री राम ने चंद्रदेव को भी यही वरदान दिया कि चंद्रदेव का नाम भगवान राम के नाम के साथ हमेशा जुड़ेगा। इसी कारण आज भी संसार में भगवान श्री राम को रामचंद्र जी के नाम से भी जाना जाता है। रामनवमी क्यों मनाया जाता है? जाने रामनवमी और महानवमी में क्या अंतर है। रामनवमी हर वर्ष चैत्र शुक्ल की नवमी तिथि को मनाया जाने वाला एक प्रमुख हिंदू त्यौहार है। यह त्यौहार भगवान राम के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो हिंदू धर्म में एक प्रमुख प्रतीक है। इस दिन लोग भगवान श्री राम की पूजा करते हैं, उनसे आशीर्वाद की प्रार्थना करते हैं। 2025 में भी रामनवमी अप्रैल में है और यह दिन सूर्य उदय से आरंभ होकर दोपहर तक रहता है। रामनवमी इस दिन लोग विशेष रूप से भगवान राम की पूजा करते हैं और उन्हें धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व को समझते हैं। रामनवमी का इतिहास एक महत्वपूर्ण अवसर है जो हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। इसे भगवान श्री राम की जयंती के रूप में मनाया जाता है, जो रावण के अत्याचारों को समाप्त करने और धर्म की स्थापना के लिए जिम्मेदार थे। रामनवमी के त्यौहार पर हिंदू भक्त राम की पूजा करते हैं और उनकी कहानियों का पाठ करते हैं। उसी प्रकार माँ दुर्गा की पूजा का भी अत्यंत महत्व है और भगवान राम को भी लंका पर विजय पाने के लिए माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। इसलिए चैत्र मास के नवमी के समापन के बाद रामनवमी का त्यौहार आता है, जिसे भगवान राम के जन्म और माँ दुर्गा की पूजा के साथ सम्मानित किया जाता है। हर साल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को भगवान रामनवमी का त्यौहार मनाया जाता है। इसी दिन भगवान राम का जन्म हुआ था, जो धर्म की रक्षा के लिए अवतरित हुए थे। इस दिन भगत राम की पूजा करते हैं और उनके अवतार को याद करते हैं, जिससे धार्मिक उत्साह बढ़ता है। रामनवमी के इस महत्वपूर्ण दिन पर लोग विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम करते हैं और पारंपरिक रूप से सजते धजते हैं, जिससे एक आनंदमय और धार्मिक माहौल बनता है। रामनवमी और महानवमी में क्या अंतर है, जानिए। रामनवमी और महानवमी दोनों ही हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण त्यौहार है, लेकिन इसमें मतभेद है। रामनवमी भगवान राम के जन्म के अवसर पर मनाई जाती है, जबकि महानवमी नवरात्रि के 9 दिनों के अंत में मनाई जाती है और देवी दुर्गा की पूजा के लिए समर्पित है। इसके अलावा रामनवमी पर भगवान राम की पूजा की जाती है, जबकि महानवमी पर माँ दुर्गा की पूजा की जाती है और रामलीला और भजन संध्या जैसे विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम होते हैं। रामनवमी और महानवमी की विशेषता और महत्व। रामनवमी भगवान राम के जन्म के अवसर पर मनाया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों के अंत में मनाया जाने वाला महानवमी का त्यौहार होता है और माँ दुर्गा के लिए अर्पित होता है। रामनवमी शारदीय नवरात्रों के अंत में मनाया जाता है। धार्मिक कार्य में भगवान राम की पूजा अर्चना की जाती है, माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। भक्तों द्वारा रामायण श्लोकों का पाठ, धार्मिक कार्यक्रम, रामलीला, भजन संध्या का विशेष आयोजन किया जाता है। रामनवमी अयोध्या नगरी में राजा दशरथ ने महर्षि वशिष्ठ की सलाह का बड़ी आस्था से पालन किया और कामेष्टि यज्ञ करने का निर्णय लिया। यज्ञ समाप्त होते ही खीर राजा की तीनों रानियों को परोसी गई। इस अनोखे यज्ञ के कुछ समय बाद राजमहल में एक अद्भुत घटना घटी। रानी कौशल्या सबसे पहले प्रसव करने वाली थी, जिससे भगवान राम का जन्म हुआ, जो सर्वश्रेष्ठ और प्रिय थे। फिर कैकेयी ने भरत को जन्म दिया और उनके प्रिय और हृदय प्रिय थे, और अंत में सुमित्रा ने जुड़वा बच्चों को लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया, जो एक दूसरे के प्यार में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इस प्रकार यह प्रेरक कहानी हमें धर्म संबंध और संप्रण का महत्व सिखाती है, और जो हर किसी के जीवन में बेहद महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से श्री राम जी को रामचंद्र कहा था कथा में। श्रवण कुमार कौन थे, जानिए। श्रवण कुमार का नाम
उनकी मातृ पितृ भक्ति के कारण जाना जाता है। वह अपने अंधे माता पिता के इकलौती संतान थे। एक बार जब वह अपने माता पिता के लिए जलाशय से जल लेने के लिए गए, तब राजा दशरथ के एक बाण के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। जब भी माता पिता की सेवा करने की बात आती है तो श्रवण कुमार का नाम सबसे पहले आता है। तो श्रवण कुमार की कथा जानिए। यह बात त्रेता युग की है, जब भगवान राम के जन्म से थोड़े समय पहले श्रवण कुमार नाम का एक लड़का था। श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे, इसलिए उन्होंने बड़ी ही मुश्किलों और कठिनाइयों से लड़ते हुए श्रवण कुमार को पाला था। इसलिए जब श्रवण कुमार बड़े हो गए तब वह अपने माता पिता की सेवा करने लगे। एक बार श्रवण कुमार के माता पिता ने इच्छा जताई कि वे तीर्थ धाम की यात्रा करना चाहते हैं। तब श्रवण कुमार बांस की 2 बड़ी बड़ी टोकरियां लेकर आए और उन्हें बीच में से एक मजबूत लकड़ी से बांध दिया। इस तरह से एक तराजू की तरह बन गया, जिससे उन्होंने एक टोकरी में अपनी माता को बिठाया और दूसरी टोकरी में अपने पिता को बिठाया और लकड़ी के बीच में अपना कंधा लगाकर उठा लिया और अपने माता पिता को तीर्थ धाम की यात्रा पर लेकर चले गई। जब लोगों ने यह देखा कि एक पुत्र अपने अंधे माता पिता की किस तरह सेवा कर रहा है, तो उसका नाम मातृ पितृ भक्त श्रवण के रूप में प्रख्यात हुआ। श्रवण हर रोज काम करने के लिए घर से निकल जाते थे। इसके बाद वह जंगल से लकड़ियां काटने के लिए जाते थे और अपना चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां लाते थे। जंगल से लकड़ियां से बटोर कर लाते थे। उसके बाद चूल्हा जलाने के बाद वह अपने माता पिता के लिए खाना बनाते थे। श्रवण कुमार इतनी मेहनत करते देखकर उनके माता पिता हमेशा यह सोचते थे कि वह कब इस उलझन से मुक्त हो पाएगा। श्रवण कुमार की माता घर के काम करने के लिए श्रवण कुमार को मना किया करती थी, लेकिन फिर भी श्रवण कुमार अपना कर्तव्य मानकर घर और बाहर का हर काम स्वयं ही करते थे। श्रवण कुमार की मृत्यु कैसे हुई थी? एक रोज श्रवण कुमार खाना बना रहे थे, तब उसके माता पिता ने उनसे कहा कि उन्हें प्यास लगी है। अपने माता पिता की प्यास बुझाने के लिए श्रवण कुमार नजदीकी जलाशय में जल भरने के लिए गए थे। तब श्रवण कुमार जलाशय से जल भर रहे थे, तब उनके बर्तन की ऐसी आवाज निकल रही थी जैसे कोई जानवर पानी पी रहा हो। ठीक उसी समय अयोध्या नगरी के राजा दशरथ शिकार खेलने जंगल में आए हुए थे। राजा दशरथ के पास शब्द भेदी बाण चलाने की कला थी, जिसमें वह केवल ध्वनि सुनकर अपने बाण को निशाना पर मार सकते थे। श्रवण कुमार पानी भर रहे थे। उनके बर्तन से निकलने वाली ध्वनि जब दशरथ ने सुनी तो उन्होंने सोचा कि यह कोई पशु है जो कि जलाशय में पानी पी रहा है। यही सोचकर राजा दशरथ ने उस ध्वनि की तरफ अपना बाण छोड़ दिया। जब यह बाण श्रवण कुमार के शरीर पर लगा तो उन्होंने जोर से चिल्लाया। श्रवण कुमार के जोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनकर राजा दशरथ को आभास हुआ कि उन्होंने किसी मनुष्य पर बाण चला दिया है। अपने घोड़े से उतरकर राजा दशरथ तुरंत उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर श्रवण कुमार घायल अवस्था में पड़े थे। राजा दशरथ को अपने किए पर कल्याणी महसूस होती है और वह मन ही मन बहुत दुखी होते हैं और श्रवण कुमार को क्षमा मांगने लगते हैं। श्रवण कुमार उन्हें धीरज बंधाते हुए कहता है कि महात्मा, आप को भी तो मेरा केवल इतना काम कर दीजिए। मेरे माता पिता अंधे हैं और वह नज़दीकी कुटिया में मेरी प्रतिज्ञा कर रहे होंगे। आप यह जल ले जाइए और उनको पिला दीजिए। यह कहकर श्रवण कुमार ने अपने प्राण त्याग देते हैं। अपना मुख शर्म से नीचा करके राजा दशरथ श्रवण कुमार से वह जल का पात्र लेकर उसके माता पिता के पास पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर जब राजा दशरथ उन्हें जल पिलाने के लिए कहते हैं, तब वह दोनों उनसे पूछते हैं कि उनका बेटा श्रवण कुमार कहाँ है। तब मन में दुखी होते हुए गिलानी से भरपूर राजा दशरथ उन्हें सारा वृत्तांत बताते हैं कि वह उनके अपराधी हैं तथा उनके
फूल के कारण उन्हें पुत्र श्रवण की मृत्यु हो चुकी है। अपने इकलौते पुत्र की मृत्यु की खबर सुनकर दोनों माता पिता बुरी तरह से रोने लगे और रोते रोते श्रवण कुमार की माता ने अपने प्राण त्याग दिए। तब श्रवण कुमार के पिता ने राजा दशरथ से कहा, हे राजन, तुम्हारे एक भूल के कारण मेरे पूरे परिवार का विनाश हो गया है। पहले मेरा पुत्र मारा गया और अब मेरी पत्नी ने भी प्राण त्याग दिए, तो अब मैं ही अपने प्राण त्यागने जा रहा हूँ। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जिस तरह आज मैंने अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राण त्यागे, उसी तरह तू भी भविष्य में एक दिन अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्याग देगा। राजा दशरथ को यह श्राप देते हुए श्रवण कुमार के पिता भी अपने प्राण त्याग देते हैं। उसके बाद मैं दुख और कल्याणी से भरे हुए राजा दशरथ उन तीनों का अंतिम संस्कार करते हैं। श्रवण कुमार के माता पिता का नाम क्या था तो जानिए। श्रवण कुमार के माता पिता वैष्णव ब्राह्मण थे जिनका नाम शांतनव था और माता वैष्णव शूद्र थी जिसका नाम ज्ञानवती था। और ये राजा दशरथ के जीजा और साली थे। ये राजा दशरथ के जीजा और बहन थे और श्रवण कुमार राजा दशरथ का भांजा था। तो इस तरह से राजा दशरथ ने अपने भांजे का वध किया था जिसका नाम श्रवण कुमार था। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसे लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताते रहना। और अब आगे सुनिए आप मैं इसी वीडियो में दूसरी कथा सुनाती हूँ। कई ने व्रत की वजह से नहीं दिया था श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास। जानिए, राजा दशरथ की तीसरी पत्नी कैकेयी भगवान श्री राम से अपने बेटे भरत से भी ज़्यादा प्रेम करती थी। उन्हें राम से बहुत आशाएं थी। जब कैकेयी ने भगवान राम से 14 वर्ष का वनवास मांगा था तब सबसे ज़्यादा भरत हैरान हुए थे, क्योंकि वह जानते थे कि माता राम से कितना प्रेम करती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि देवताओं ने कैकेयी से यह काम करवाया था। इसके पीछे एक रोचक कथा है। विवाह से पहले कैकेयी महर्षि दुर्वासा की सेवा किया करती थी। कैकेयी की सेवा से प्रसन्न होकर महर्षि दुर्वासा ने कैकेयी का एक हाथ वृक्ष का बना दिया था और आशीर्वाद दिया था कि भविष्य में भगवान तुम्हारी गोद में खेलेंगे। समय का पहिया चलता रहा और कैकेयी का विवाह राजा दशरथ से हो गया। एक समय स्वर्ग में देवासुर संग्राम का आरंभ हुआ। देवराज इंद्र ने राजा दशरथ को सहायता के लिए बुलाया। रानी कैकेयी भी महाराज की सेवा के लिए सारथी बनकर उनके साथ देवासुर संग्राम में पहुंच गई। युद्ध के दौरान दशरथ जी के रथ के पहिए से कील निकल गया और रथ लड़खड़ाने लगा। ऐसे में कैकेयी ने कील की जगह अपनी उंगली लगा दी थी और महाराज की जान बचा ली थी। राजा दशरथ को जब पता चला कि कैकेयी ने युद्ध भूमि में किस तरह का साहस का परिचय दिया है तो वह बहुत ही प्रसन्न हुए और 3 वरदान मांगने के लिए कहा। कैकेयी ने उस समय प्रेमवश होकर कह दिया कि इसकी क्या ज़रूरत है, लेकिन फिर भी राजा ने कहा कि इसकी ज़रूरत है। तो कैकेयी ने राजा दशरथ को इसी वरदान के जाल में फंसा लिया और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। लेकिन 14 वर्ष के वनवास क्यों मांगा, इसके पीछे कई राजा कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास मांग कर यह समझाया कि अगर व्यक्ति युवा अवस्था में 14 वर्ष यानी कि 5 ज्ञानेंद्रियां कान, नाक, आंख, जीभ, त्वचा, 5 कर्मेंद्रियां वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ तथा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को वनवास एकांत आत्मा के वश में रखेगा, तभी अपने अंदर के घमंड और रावण को मार पाएगा। दूसरी बात यह थी कि रावण की आयु में केवल 14 ही वर्ष शेष बचे थे। प्रश्न उठता है कि यह बात कैकेयी कैसे जानती थी? यह घटना घट रही थी अयोध्या में, लेकिन योजना देवलोक की थी। कोप भवन में कोप का नाटक हुआ। कैकेयी को राम पर भरोसा था लेकिन दशरथ को नहीं था, इसलिए उन्होंने पुत्र मोह में अपने प्राण गंवा दिए और कैकेयी हर जगह बदनाम हो गई।
अजसु पिटारी तासु सिर गई गिरा मति फेरी। सरस्वती ने मंथरा की मति में अपनी योजना डाल दी। उसने कैकेयी को वही सब सुनाया और कहने को उकसाया जो सरस्वती माता करवाना चाहती थी। इसके सूत्रधार स्वयं श्री राम थे। उन्होंने ही यह योजना तैयार की थी। माता कैकेयी यथार्थ जानती है, जो नारी युद्ध भूमि में दशरथ के प्राण बचाने के लिए अपना हाथ रथ के धुरे में डाल सकती है, रथ संचालन की कला में दक्ष है, वह राजनीतिक परिस्थिति से अनजान कैसे रह सकती है। कैकेयी जानती थी कि मेरे राम का पावन यश 14 भुवनों में फैल जाए और यह बिना तप और बिन रावण वध किए संभव नहीं था। इसके कई जानती थी कि अगर राम अयोध्या के राजा बन जाते हैं तो रावण का वध नहीं हो पाएगा। इसके लिए वन में तप जरूरी है। कैकेयी चाहती थी कि राम केवल अयोध्या के ही सम्राट न बनकर रह जाए, वह विश्व के समस्त प्राणियों के हृदय में सम्राट बने। इसके लिए राम को अपनी शोधित इंद्रियों तथा अंतकरण को तप के द्वारा तदर्थ सिद्ध करना होगा। देवलोक में बनाई गई इस योजना का केंद्र राक्षस का वध था। महाराज अनरण्य के इस श्राप का समय पूर्ण होने में 14 वर्ष ही शेष बचे थे। जो श्राप उन्होंने रावण को दिया था कि मेरे वंश का राजकुमार तेरा वध करेगा, जिससे भगवान राम ने रावण का वध किया और देवलोक की योजना पूरी की। रामायण और महाभारत दोनों में ही 14 वर्ष की बात हुई है। रामायण में भगवान को 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा था, जबकि महाभारत में पांडवों को 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास में गुजारना पड़ा था। दरअसल इसके पीछे ग्रह गोचर भी मानते हैं। उन दिनों मनुष्य की आयु आज के ज़माने से काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए ग्रहों की दशा विधि भी ज़्यादा होती थी। शनि चालीसा में लिखा है कि राज मिलत बन राम ही दीना, यानी शनि की दिशा के कारण कैकेयी की मति मारी गई और भगवान राम को शनि की समय विधि में वन भटकना पड़ा और उसी समय रावण पर भी शनि की दशा आई और वह राम के हाथों मारा गया। यानी शनि ने अपनी दशा में एक को कीर्ति दिखाई तो दूसरे को मुक्ति दिलाई। तो इस तरह से कैकेयी ने भरत को 14 वर्ष का वनवास नहीं दिया था। श्री राम को कैकेयी ने भरत की वजह से श्री राम को 14 वर्ष का वनवास नहीं दिया था। हनुमान जी ही क्यों गए, माता सीता की खोज में जानिए। कभी भी अपनी शक्तियों को खुद पर भरोसा रखें, कभी भी अपनी शक्तियों पर संदेह नहीं करना चाहिए। रामायण में अंगद ने अपनी क्षमता और प्रतिभा को भी कमजोर समझा। तब हनुमान जी लंका गए। सीता जी की खोज में जामवंत ने हनुमान जी को लंका जाने के लिए कहा था, प्रेरित किया और बढ़ावा दिया। उनका आत्मविश्वास श्री रामचरितमानस में सीता की खोज करते हुए जामवंत, अंगद और हनुमान जी की दक्षिण के समुद्र तट पर पहुंच गए थे। यहाँ से किसी को लंका जाकर सीता माता के बारे में पता लगाकर वापस आना था। ये काम कौन करेगा, इस पर सभी मंथन कर रहे थे। श्री रामचरितमानस में जामवंत के बारे में लिखा है कि सबसे पहले जामवंत ने कहा है कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ। वामन अवतार के समय में जवान था, लेकिन अब शरीर में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं लंका जा सकूं। इसके बाद अंगद के बारे में कहा गया कि अंगद ने खुद की शक्ति पर शंका करते हुए कहा कि मैं लंका जा तो सकता हूं, लेकिन वापस आ सकूंगा या नहीं, इस पर मुझे संदेह है। अंगद ने मना करने के बाद जामवंत ने हनुमान जी को इस कार्य के लिए प्रेरित किया। तो जामवंत ने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुम चुप क्यों हो? तुम पवन पुत्र हो, बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि, विवेक और विज्ञान की खान हो। इस संसार में ऐसा कौन सा काम है जो हेता तुम नहीं कर सकते हो? राम काज के लिए ही तुम्हारा अवतार हुआ है। ये बात सुनते ही हनुमान जी के
हनुमान जी पर्वत के आकार के हो गए। जामवंत ने हनुमान जी को समझाया कि सिर्फ सीता का पता लगाकर लौट कर आना है। हनुमान जी आत्मविश्वास से भरकर बोले कि अभी एक ही छलांग में समुद्र लांघ कर लंका उजाड़ देता हूँ और रावण सहित सारे राक्षसों को मारकर सीता को ले आता हूँ। तब जामवंत ने कहा कि नहीं, आप ऐसा ना करें, आप सिर्फ सीता माता का पता लगाकर लौट आइए, हमारा यही काम है। फिर प्रभु राम खुद रावण का संहार करेंगे। इसके बाद हनुमान जी समुद्र लांघने के लिए निकल गए। सुरसा और सिहिका नाम की राक्षसियों ने रास्ता रोका भी, लेकिन उनका आत्मविश्वास कम नहीं हुआ। लंका पहुंचकर उन्होंने सीता जी का पता लगाया, लंका जलाई और लौट कर आए। इस प्रसंग की सीख यह है कि हमें अंगद की तरह अपनी शक्तियों पर संदेह नहीं करना चाहिए। खुद पर भरोसा रखें कि हम मुश्किल से मुश्किल कार्य भी कर सकते हैं, तभी जीवन में सफलता मिल सकती है। वाल्मीकि कृत रामायण की राम कथा में अंगद की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अंगद कौन था, आखिर क्या थी उसकी शक्तियाँ, आओ जानते हैं उसके बारे में 7 रहस्यमयी बातें। कौन था अंगद? सुग्रीव के भाई बाली के पुत्र अंगद की माता का नाम तारा था, जो एक अप्सरा थी। अंगद के पिता की शिक्षा। जब प्रभु श्री राम ने अंगद के पिता वानर राज बाली का वध कर दिया तो बाली ने मरते वक्त अपने पुत्र को पास बुलाकर उसे ज्ञान की 3 बात बताई थी। बाली ने कहा, पहली बात, ध्यान रखना, देश काल और परिस्थिति को हमेशा समझ कर कार्य करना। दूसरी बात यह कि किसके साथ कैसे, कब, कहाँ और कैसा व्यवहार करें, इसका सही निर्णय लेना। अंत में बाली ने तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कही कि पसंद नापसंद, सुख दुख को सहन करना और समभाव के साथ जीवन व्यतीत करना, यही जीवन का सार है। बाली ने अपने पुत्र अंगद से ये भी बात ध्यान रखते हुए कहा कि अब से तुम सुग्रीव के साथ रहो और हमेशा प्रभु श्री राम के शरण में रहना, वे त्रिलोक्यपति हैं। बाली के कहने पर ही अंगद ने सुग्रीव के साथ रहकर प्रभु श्री राम की सेवा करी। अंगद ने प्रभु श्री राम के द्वारा सौंपे गए उत्तरदायित्व को बहुत खूबी निभाया। अंगद बने युवराज। बाली वध के बाद सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य मिला और अंगद युवराज बनाए गए। पराक्रमी अंगद भी हनुमान जी की तरह पराक्रमी और बुद्धिमान था। हनुमान जी जामवंत जी की तरह ही अंगद भी प्राण विद्या में पारंगत था। इस प्राण विद्या के बल पर ही वह जो चाहे वह कर सकता था। राम की सेना में अंगद ने बहुत पराक्रम दिखाया था। सीता की खोज में वानरी सेना का नेतृत्व युवराज अंगद ने ही करा था। संपाति से सीता माता के लंका में होने की बात जानकर अंगद समुद्र पार जाने के लिए तैयार हो गए थे, परंतु दल का नेता होने के कारण जामवंत ने उन्हें जाने नहीं दिया और हनुमान जी को लंका में भेजा था। राम और रावण युद्ध के पूर्व हनुमान जी के बाद भगवान श्री राम ने अंतिम वक्त पर अंगद को अपना दूत बनाकर लंका भेजा था, ताकि सुलह हो जाए और युद्ध टाला जा सके। अंगद ने वहां पहुंचकर रावण को शिक्षा दी थी। गोस्वामी तुलसीदास महाकाव्य श्री रामचरितमानस के लंका कांड में बाली पुत्र अंगद रावण की सभा में रावण को ही सीख देते हुए बताते हैं कि कौन से ऐसे 14 दुर्गुण है जिसके होने से मनुष्य मृत्यु के समान माना जाता है। तो इस तरह से अंगद का पैर की चर्चा होती है। राम भरी सभा में अंगद का अपमान किया गया तो अंगद ने रावण को भी खूब खरी खोटी सुनाई, जिसके चलते रावण आग बबूला हो गया। रावण ने कहा कि यह क्या उच्चारण कर रहा है, यह कटु उच्चारण कर रहा है, इस मूर्ख वानर को पकड़ लो। तब अंगद ने कहा कि मैं प्राण की एक क्रिया निश्चित कर रहा हूँ। यदि चरित्र की उज्ज्वलता है तो मेरा यह पग, इस पग को यदि कोई एक क्षण भी अपने
स्थान से दूर कर देगा तो मैं उस समय माता सीता को त्याग कर श्री राम को अयोध्या लेकर चला जाऊंगा। अंगद ने प्राण की क्रिया की और उसका शरीर विशाल और बलिष्ठ बन गया। तब उन्होंने भूमि पर अपना पैर शिथिल कर दिया। राजसभा में कोई ऐसा बलिष्ठ नहीं था जो उसके पैर को एक क्षण भर भी हिला सके, अपनी स्थिति से दूर कर सके। अंगद का पग एक क्षण भर दूर कोई भी नहीं कर पाया तो रावण उस समय खुद चला आया, परंतु रावण को आते ही उन्होंने कहा कि यह अधिराज है, अधिराजों से पग उठवाना सुंदर नहीं है। उन्होंने अपने पग को अपनी सथली में नियुक्त कर दिया और कहा कि हे रावण, तुम्हें मेरे चरणों को स्पर्श करना निरर्थक है। यदि तुम राम के चरणों को स्पर्श करो तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। रावण मौन होकर अपने स्थल पर विराजमान हो गया। अंत में लंका विजय के बाद श्री राम का अयोध्या में राज्याभिषेक हुआ। इसके बाद सभी कपि नायकों को जब विदा करके भगवान श्री राम अंगद के पास आए, तब अंगद भगवान से बोले, नाथ, मेरे पिता ने मरते समय मुझे आपके चरणों में डाला था। अब आप मेरा त्याग न करें, मुझे अपने चरणों में ही पड़ा रहने दो। यह कहकर अंगद भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान राम ने उन्हें हृदय से लगाकर अपने निजी वस्त्र तथा आभूषण अंगद को पहनाए और उन्हें समझा बुझाकर किष्किंधा के लिए रवाना कर दिया। तो इस तरह से हनुमान जी ही समुद्र को लांघकर सीता को ढूंढने के लिए गए थे। माता सीता और मुल्कासुर का युद्ध। माता सीता द्वारा मुल्कासुर का अंत जानिए। ऐसी मान्यता है कि कुंभकर्ण के पुत्र मुल्कासुर का वध माता सीता ने बाणों से किया था। रावण की मृत्यु के बाद प्रभु श्री राम रावण के छोटे भाई विभीषण को लंका का सारा राज्य पाठ सौंपकर अयोध्या लौट आए और अयोध्या का राजपाट चलाने लगे। एक दिन जब प्रभु श्री राम अपनी राजसभा में बैठे थे, उसी समय अचानक लंका के राजा विभीषण भी राजसभा में पहुंच गए और सभा में पहुंचते विभीषण प्रभु श्री राम से गुहार लगाकर कहने लगे कि हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। लंका में कुंभकर्ण का पुत्र मुल्कासुर आफत मचा रहा है। कुंभकर्ण का पुत्र मुल्कासुर विभीषण ने प्रभु श्री राम को बताया कि कुंभकर्ण को यह मुल्कासुर नामक पुत्र असल में मूल नक्षत्रों में पैदा हुआ था, जिसकी वजह से कुंभकर्ण ने इसे जंगल में फिकवा दिया था। जंगल में फेंके जाने पर इसका लालन पालन मधुमक्खियों ने किया था। मुल्कासुर ने बड़े होकर ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और उसकी तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया था। उसी वरदान की वजह से यह बहुत शक्तिशाली हो गया है और लंका में उत्पात मचा रहा है। हे प्रभु, जब उसे अपने पिता के वध के बारे में पता चला तो उसने यह प्रण ले लिया है कि मैं पहले धोखेबाज विभीषण को मारूंगा। इसके बाद राम को विभीषण की बात सुनकर प्रभु श्री राम ने हनुमान और लक्ष्मण को सेना लेकर लंका में भेज दिया। इधर जैसे ही मुल्कासुर को राम की सेना के आने की बात का पता चला तो वह भी अपनी सेना के साथ लंका से बाहर आ गया। दोनों सेनाओं के बीच करीब 7 दिन तक घोर युद्ध चलता रहा, लेकिन मुल्कासुर अकेले ही श्री राम की सेना पर भारी पड़ रहा था। मुल्कासुर को स्त्री को हाथों मरने का वरदान था। उधर प्रभु श्री राम जब अपने मंत्री सहित लंका पहुंचे तो उन्होंने भी युद्ध के बारे में पता चला तो वे भी चिंता में हो गए। उसी समय ब्रह्मा जी भी वहां पर आ गए और प्रभु श्री राम से कहने लगे कि भगवान, इसे मैंने स्त्री के हाथों से मारने का वरदान दिया है, इसलिए आप सीता को यहाँ बुलाकर उनसे ही इसका वध करवाइए। ब्रह्मा जी की बात सुनकर प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को अयोध्या भेजकर माता सीता को लंका बुलाकर लंका पहुंचने पर प्रभु श्री राम ने माता सीता को मुल्कासुर के बारे में पूरी बातें बताई। प्रभु श्री राम की बात सुनकर माता सीता को क्रोध आ गया। क्रोध में ही उनके शरीर से एक तामसी शक्ति निकल पड़ी। यह शक्ति सीता की छाया में चंडी का रूप धारण कर लंका की तरफ चल पड़ी। सीता ने मुल्कासुर पर 5 बाण चलाए। उधर प्रभु श्री राम का इशारा पाकर वानर सेना मुल्कासुर की तांत्रिक क्रिया को तहस नहस करने लगी, जिस पर मुल्कासुर क्रोध में अपनी तांत्रिक क्रिया को छोड़कर वानरों को खोजने के लिए उनके पीछे दौड़ पड़ा। वानरों के पीछे दौड़ते दौड़ते वह युद्ध के मैदान तक आ गया। युद्ध के मैदान में पहुंचकर जब उसने सीता की छाया को देखा तो गर्ज कर बोला,
तू कौन? इस पर सीता की छाया ने गर्जना करते हुए कहा कि मैं तुम्हारी मौत चंडी हूँ। तूने मेरा नाम लेने वाले ऋषि मुनियों को खा डाला था, इसलिए अब मैं तुम्हें मारकर उसका बदला लूंगी। इतना कहकर छाया सीता ने मुल्कासुर पर 5 बाण चलाए। दोनों में घोर युद्ध हुआ। अंत में छाया सीता ने चंद्रिका अस्त्र का प्रयोग करते हुए मुल्कासुर का वध कर दिया। मुल्कासुर का वध करने के बाद छाया सीता वापस लौटकर माता सीता के शरीर में प्रवेश कर गई। अद्भुत रामायण में कौन था 1000 सिर वाला रावण जिसका वध किया था माता सीता ने? राज्याभिषेक के बाद राम को एक और युद्ध करना पड़ा। ये युद्ध उनको रावण के एक पराक्रमी भाई सहस्त्रानन से लड़ना पड़ा। इस युद्ध में राम की सेना छिन्न भिन्न हो गई। तब सीता ने काली का रूप धरकर अपनी सेना को जिताया। रावण के भाई सहस्त्रानन के खिलाफ युद्ध में सीता ने काली का रूप धरकर रुद्र रूप दिखाया था। रावण के मर्दन के बाद भगवान श्री राम जब वापस सीता लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे तो उसके कुछ ही साल बाद उन्हें रावण के पराक्रमी भाई सहस्त्रानन से युद्ध करना पड़ा था। उस समय युद्ध में सहस्त्रानन ने राम समेत उनकी सेना को छिन्न भिन्न कर दिया था। इस प्रसंग का वर्णन अद्भुत रामायण में है। यह संस्कृत भाषा में रचित 27 सर्गों का काव्य विशेष है। इस ग्रंथ के प्रेरणता वाल्मीकि थे, लेकिन ग्रंथ की भाषा और रचना में ऐसा प्रतीत होता है कि बाद में अद्भुत रामायण की रचना की गई। क्यों मुस्कुराने लगी थी सीता? दरअसल राज्याभिषेक होने के उपरांत जब मुनिगण राम के शौर्य की प्रशंसा कर रहे थे तो सीता जी मुस्कुरा उठी। इस मुस्कुराहट में रहस्य था। जब राम ने सीता जी से हंसने का कारण पूछा तो उन्होंने जवाब दिया। उससे श्री राम को एक और युद्ध की तैयारी करनी पड़ी। जब सीता ने सहस्त्रानन का जिक्र किया, सीता ने राम के पूछने पर बताया कि आपने केवल दशानन रावण का वध किया है, लेकिन उसी का भाई सहस्त्रानन अभी जीवित है। उसकी हार के बाद ही आपकी जीत और शौर्य गाथा का औचित्य सिद्ध हो सकेगा। ये सुनने के बाद श्री राम ने अपनी शत्रुघ्न सेना सजाई। उनकी इस सेना में विभीषण, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान सभी थे। रावण के निधन की जानकारी होने के बाद उसका भाई सहस्त्रानन भी युद्ध करने के लिए आया। उसे ब्रह्मा से वरदान मिला हुआ था कि सहस्त्रानन रावण का बड़ा भाई था जब रावण छोटा था। जब रावण अपने छोटे भाई रावण से हमेशा झगड़ता रहता था। इससे नाराज होकर रावण की माता देवी केकसी ने उसे दूर जाने के लिए कहा। तब सहस्त्रानन वहां से चला गया। वह एक ब्रह्मांड नाम के मायावी ग्रह पर रहने लगा। उसे ब्रह्मा से वरदान था, उसे स्त्री के अलावा और कोई भी मार नहीं सकता था। राम की बड़ी सेना सहस्त्रानन से लड़ने पहुंची। उस सेना के साथ उन्होंने समुद्र पार करके सहस्त्रास्कंद पर चढ़ाई की, जहां सहस्त्रानन का शासन था। सीता भी इस सेना के साथ थी। युद्ध स्थल में सहस्त्रानन ने मात्र एक बाण से ही श्री राम की समस्त सेना एवं वीरों को अयोध्या में फेंक दिया था और सीता ने काली का रूप धरकर उसे मारा। अद्भुत रामायण यह कहती है कि रणभूमि में केवल श्री राम और सीता रह गए। राम अचेत थे। अब सीता जी ने असीता अर्थात काली का रूप धारण किया और तब सहस्त्र मुख का वध किया। कई काव्य ग्रंथों ने भी इसकी चर्चा की। हिंदी में भी इस काव्य नक को लेकर कई काव्य ग्रंथों की रचना हुई, जिसका नाम या तो अद्भुत रामायण है या जानकी विजय। सीता बहुत बहादुर थी। उड़िया रामायण के अनुसार रावण का भाई सहस्त्रानन कहीं ज़्यादा ताकतवर कहा जाता है। उसने राम के खिलाफ युद्ध में दिखाया भी है। जिस तरह उसने राम की अयोध्या से आई सेना को छिन्न भिन्न कर दिया, राम को अचेत भी कर दिया, उससे जाहिर होता है कि उसमें रावण से ज़्यादा बल था। अब सीता जी को काली का रूप धरकर पराक्रम दिखाना पड़ा। रामायण में वाल्मीकि के कई छंद हैं जिसमें सीता माता को बहादुर महिला कहा गया है।
तेलुगु में रामायण कहती है कि सहस्त्रानन या सहस्त्र रावण के खिलाफ जब ये लग रहा था कि राम की सेना के पैर उखड़ चुके हैं तो सीता माता ने पराक्रम दिखाया। उन्होंने रावण से कहीं ज़्यादा ताकतवर उसके भाई सहस्त्रानन के सारे सिर काट कर उसको मार दिया था। तो जय श्री राम दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसे लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जो इसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लिए और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखिए और नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिए ताकि मेरे चैनल पे आने वाली हर नई वीडियो की कथा आपको पहुंच सके और आप ऐसे ही मेरे चैनल पे सुंदर सुंदर कथाएं सुन सके। तो बोलो जय श्री राम दोस्तों।